ये भी यकीन है, ऐसे हमको यकीन है कि मौत आनी है और कब्र में जाना है। तो जब जाना है तो वहाँ का हमें इंतज़ाम भी तो करना है? हमारे एक कारी साहब मदरसे में पढ़ाते हैं, उनके घर में एक दिन रात में इतना बड़ा सांप निकला तो घर भर खड़खड़ाने घूमे, अरे भाग 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 बाहर से, ऐसे इतना बड़ा सांप मारे। सुबह आए कारी साहब, कहने लगे आए हजरत, जब हमारा घर इतना लंबा चौड़ा है, कई कमरे बने हैं, तो इतना बड़ा सांप निकला तो हम घर भर भागे घूमे, और कब्र में यह जब फेटरवाई और फन से मारी तब कहाँ चले जाइए, कहाँ भागेंगे? लोगों, इबरत की जगह आदमी को सोचना चाहिए इससे। लेकिन आज हम लोगों के दिल बहुत ढीठ हो गए, कब्र से भी नहीं डरते। जैसे कि बताते हैं, बुढ़वा रहा है, बीमार हुआ, वो कह लड़का घेरे बैठे, अब्बा ही बात अब्बा वो बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे मैं बच न पाई, कहीं का है अब्बा, कहीं नब लागत है खत्म है जीवे, कहीं तब तो कहीं जब मर जीवे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो। लड़के को कहीं यूँ कहाँ हो सकते है अब्बा कि तुम हमका पाले पोसो, जवान कियो, घर बनवाए, सब कुछ कियो, और मर जाइयो तो हम पुरान कपड़ा कफन में देवे। तो बुढ़वा कहते सारे हमका फंसाए दे हो रे तुम लोग, कहीं का है अब्बा, कहीं अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते हिसाब लिए यहीं देखिए कि कफन पुरान, तो कहीं तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा हुई छोड़ो, और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी हैं रे। तो ऐसे ऐसे दलाल पड़े हैं, जिंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बाद 420 कर सोचे। लेकिन ये लोगों, खुदा का हिसाब बहुत सख्त है, अल्लाह की पकड़ से कोई भाग नहीं पाएगा। अल्लाह फरमाता है इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इसलिए कब्र से इबरत हासिल करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। इसीलिए कब्रों पे जाना चाहिए। हुज़ूर फरमाते ज़ूरुल क़बूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत की याद दिलाती रहेगी। कब्रों पे जाया करो, लेकिन कोई बात हो तो पूरी समझनी चाहिए। हम तो आप आगे वाला पढ़े हैं, और कुछ लोग हैं जो पहले वाला पढ़ा थे का छोड़ देते। पूरी हदीस सुनो। अब्दुल्लाह बिन मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, ऐ मेरे सहाबा में तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना करता था, कब्रों पे न जाया करो। लाकिन फज़ूरूहा, लेकिन अब तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो। शुरू में मना किया था, लेकिन अब जाया करो। शुरू में क्यों मना किया था? इस्लाम फैला नहीं था, लोग बुतों के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, तो हुज़ूर ने फरमाया कब्रों पे न जाया करो। हाथ बांध कर खड़े हो गए तो लोग सोचेंगे कि इस्लाम से पहले जैसे बुत परस्ती थी वैसे इस्लाम के बाद भी है, तो मना किया। लेकिन जब ये इस्लाम फैल गया और ये कलमा भी फैल गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक है ही नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत वाला नहीं है, जब ये कलमा फैल गया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत जायज़ नहीं, तो अब तुम कब्रों पे जाया करो। इसलिए कि अब कब्र पे हाथ बांध कर खड़े होगे तो कोई देखने वाला ये नहीं समझेगा कि कब्र की इबादत कर रहा है, क्योंकि इस्लाम में गैर खुदा की इबादत है ही नहीं। तो सरकार ने फरमाया अब जाया करो। तो पूरी बात ये है,
लेकिन कुछ लोग हैं जो मना करे वाले यही कहते हैं कि देखो सरकार ने कहा है कि मैं तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना करता हूँ। पूरी बात जब तक नहीं सुनोगे बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन कुछ लोग हैं इसे जो अजीब हाल है। एक जलसा हो रहा था, एक मौलाना साहब तकरीर की, भैया अल्लाह के नाम पर एक दोगे तो 10 पाओगे, एक दोगे तो 10 पाओगे। तो जलसा में एक ठोर बैठ रहा है मक्खी चूस वकील, सोची सरिया ये तो बहुत बढ़िया धंधा बताई ने मौलाना, अत्ता फायदा कौन तिजारत में न मिली, एक दो 10 पाओ। बहुत 1 रुपया मौलाना दे दी। उसके बाद गवाह कि अब 10 रुपया मिली। सुबह है 10 रुपया नहीं पैस, दोपहर गुजर गए 2 रुपया नहीं पैस, 1 रुपया नहीं पैस, जब शाम भा तब वो नहीं पैस। दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया और 10 रुपया नहीं पैस। तो बहुत खफा मौलाना पर, कहीं अच्छा चूतिया बना के 1 रुपया ले लिए। कहा तरा एक दे हो 10 पई हो, 3 दिन होगा मिलवे नहीं की। इत्तेफाक से उसका 25 हो गया। जब 25 हो गए तो लोटा लेके भाग। तो गवा कहीं खाना करे, जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक ठो बटुआ पाएगा। बड़ा बटुआ जाना था आप लोग, मेहरुए रखत रहा पहले बूढ़वा लोग, बटुआ में रुपया रखत रहा। जब वहाँ बटुआ पैस तो का खोल के देखिस तो उमा 10 के नोट रखा रहा। तब मौलाना पर बहुत खपा, कहीं नहीं पूरी बात नहीं बताई, अधूरी बात सुनाई दी है। आवा मौलाना के पास कहे सर मौलाना तकरीर करो तो मसला बताओ करो, पूरा पूरा बताओ करो। लेकिन क्या हुआ? कहा परसों तुमने मसला बताया था कि एक दोगे तो 10 पाओगे। तो कहाँ बताया तो था। कहा अधूरी बात ना बताया करो, पूरी बात बताया करो। कहा क्या? कहा बताते, पूरी बात बताते कि एक दोगे 25 आएगी तो 10 पाओगे, और तुमने 25 बताया ही नहीं। मैं 3 दिन से इंतज़ार करता रहा। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समझते हैं कि कोई बात हो जाए तो समझते वो भी उसी में शामिल है। अधूरी बात हमेशा नुकसानदेह होती है। हदीसों को कतरना नहीं चाहिए, आयतों को भी कतरना नहीं चाहिए। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहि रहमा गए दिल्ली, तो जामिया दिल्ली में हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की मदार है। तो हज़रत गए वहाँ, तो हाथ बांधे फातिहा पढ़ रहे थे। एक साहब आए, वो आए हाथ जोड़े खड़े, ऐसे हाथ छोड़े खड़े थे, और वो भी अपना कुछ कह रहे थे और हज़रत को घूर घूर के देख रहे थे। तो हज़रत जान रहे थे कि मेरे ऊपर गुस्सा हो रहा है। लेकिन जब फातिहा ख़त्म हुई तो उससे पूछा भैया तुम हम पर नाराज़ क्यों हो रहे हो? कहा मौलाना शिर्क कर रहे हो कब्र पे खड़े हो के। क्या क्या शिर्क? कहा कब्र के सामने हाथ बांधे खड़े हो, ये शिर्क है। कहा क्यों? कहा नमाज के मुशाबे है। नमाज में बंदा नियत बांधकर खुदा के सामने खड़ा होता है, तुम एक कब्र के सामने हाथ बांधे खड़े हो, शिर्क कर रहे हो। तो मौलाना साहब ने कहा भैया मैं शिर्क कर रहा हूँ तो तुम भी तो कर रहे हो। कहा क्यों? कहाँ से रुकेगा? कहा मैंने शिर्क किया तो तुम भी तो शिर्क किए हो। मैं हाथ बांधे खड़ा था, तुम नमाज में वो हाथ छोड़े खड़े थे, तो तुमने भी तो शिर्क किया। कहा क्यों? कहा नमाज में भी तो हाथ छोड़कर खड़ा होना नमाज के मुशाबे है। कहा क्यों? नमाज में हाथ छोड़ा कहाँ जाता है? तो हज़रत ने फरमाया जब तुम कौमा में खड़े होते हो, कौमा जानते हो आप लोग, नमाज में कौमा होता है। रुकू के बाद जब समी अल्लाह व लिमन हमिदा कह के हम लोग खड़े होते हैं, तो उस खड़े होने को इस्लाम में कौमा कहा जाता है। तो जब उसमें खड़े होते हैं तो हाथ बंधे रहते हैं कि छूटे रहते हैं? बोलो भाई, छूटे रहते हैं। तो कहा तुम हाथ छोड़कर खड़े थे, तुमने भी तो शिर्क किया, वो भी तो नमाज के मुशाबे है।
तो गुस्सा हो गया कि अरे मौलाना तब कैसे खड़ा हुआ जाए। तो हजरत ने फरमाया, बहुत संजीदा थे मौलाना आदमी साहब, उन्होंने कहा भैया जब हाथ बांध कर खड़ा होना वो भी नमाज के मुशाबिह शिर्क है, और हाथ छोड़कर खड़ा होना वो भी नमाज के मुशाबिह वो भी शिर्क। तो एक तरीका बचाए खड़े हुए। कहा तो हजरत ने फरमाया एक हाथ सर पर रखो, एक हाथ कमर पर रखो। तब नाराज हो, कहा मौलाना क्या तुम बेवकूफ बना रहे हो। कहा भैया जब तुम कहते हो शिर्क ही शिर्क है, आज शिर्क के समझते नहीं हैं। शिर्क कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी को खुदा ही मानकर उसकी पूजा करना, उसको शिर्क कहते हैं। तो मौत को याद करो, इसलिए मोमिन हो तो मोमिन बनो। मोमिन बन के रहोगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें तुम्हें बुलंदी जरूर नसीब होगी। मोमिन की शान क्या है, मोमिन की पहचान क्या है, तो हदीस पाक में है खसलतुल मुनाफिक अरबातु अशिया, कि मुनाफिक की पहचान 4 चीजें हैं। पहली पहचान मुनाफिक की इज़ा तकल्लमा फकज़िबा, कि मुनाफिक वो है जो बोली बोले तो झूठी बोली बोले। तो मुनाफिक की पहचान झूठी बोली बोलना, और मोमिन की पहचान अब उसके उल्टा समझ लो, सच बोली बोलना। और दूसरी पहचान मुनाफिक की बताया वही इज़ा खासमा फफजरा, और जब वो झगड़ा करे तो गाली बकने लगे। गाली देना भी मोमिन की पहचान नहीं है, गाली देना ये मुनाफिक की पहचान है। वइज़ा आहद फगदरा, और मुनाफिक की तीसरी पहचान मेरे पैगंबर ने फरमाया कि जब वो वादा करे तो वादा से मुकर जाए। वादा पूरा न करे तो वादा को पूरा न करना ये मुनाफिक की पहचान, और वादा को पूरा करना ये मोमिन की पहचान। इसलिए किसी से वादा करो तो उसको पूरा करो, क्योंकि मुसलमान की पहचान। और चौथे नंबर पर फरमाते वइज़ा उतमिना फखाना, और मुनाफिक की चौथी पहचान ये है कि जब वो अमानत दी जाए तो अमानत में खयानत कर बैठे। अमानत में खयानत, जैसे आपका कोई 1 किलो सेब दे के हमारा हम खरीद के जाए हमारे घरे दे दी और रस्तम 2 एक ठोर गोल के जाओ, तो इसको क्या कहते हैं? अमानत में खयानत। कोई गाड़ी आपके घरे खड़ी के जाए कि देखे रहे वो चला जाए तो मिचिया लो चल दो, ये अमानत में खयानत। और एक अमानत में खयानत ये भी है कि अगर हमारा कोई पड़ोसी सऊदी जा रहा है तो अपने पड़ोसी से कहता है मेरे भाई मैं तो परदेश जा रहा हूँ, खुदा जाने कब लौटूं, लिहाजा मेरी बीवी बच्चों का ख्याल रखना। तो वो तो सफ़र में चला गया लेकिन अपने बीवी बच्चों को तुम्हारे पास अमानत में रख गया, आपकी अमानत में कर गया कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अब वो तो चला गया तुम्हारी अमानत में हमने परिवार को दे करके, लेकिन अब आपने उसके घर में बैठना शुरू कर दिया और आते जाते यहाँ तक कि उसकी माँ बहन बेटी पर गलत निगाहें उठाने लगे। अगर आपने ऐसा किया तो समझ जाओ तुमने अमानत में खयानत भी किया और ज़िना का गुनाह भी कमाया और पड़ोसी के हुकूक को भी तुमने पायमाल कर दिया। 3 गुनाह पड़ेंगे। एक तो पड़ोसी का हक तुमने मारा, दूसरे ये कि तुमने ज़िना का गुनाह कमाया, और तीसरा ये कि तुमने अमानत में खयानत कर दी। मुसलमान की पहचान ये नहीं है। मुसलमान की पहचान ये है कि अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत करे और अपने साथ अपने बहनों की भी ईमान की हिफाजत करे। रवायतों में आता है कि मदीने मुनव्वरा में एक औरत को 3-4 यहूदी रास्ते में छेड़ने लगे। इतने में एक अंसारी मुसलमान का गुजर हुआ, उसने जब देखा तो यहूदियों से भिड़ गया
कहा सुनो, ये अजनबी औरत है और इसको छेड़ना ये कतान हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो यहूदी उससे लड़ बैठे, वो भी अंसारी लड़ गया। यहाँ तक कि लड़ता रहा कि वो अंसारी शहादत पा गया। और उतने मौके में उस औरत को मौका मिल गया अपनी इज्जत व आबरू बचा करके वो अपने घर में वापस चली गई। मदीने के मुसलमानों ने हमको सबक सिखाया कि अगर किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत के लिए जान देना पड़े तो जान दे दो, लेकिन इज्जतों को बचा लो। और आज हम मुसलमान होकर के अपने पड़ोसी की इज्जत पे हमला कर रहे हैं। कम से कम सोचो कि हम कहाँ जा रहे हैं। सहाबा की जिंदगी हमारे लिए तुम्हारे लिए नमूने अमल है। सच्ची हिकायत में है कि एक मियाँ बीवी थे, अल्लाह ताला ने गरीबी में मुब्तला कर दिया। रोज़ाना मजदूरी के लिए जाते, काम करते, लेकिन मजदूरी नहीं पाते, खाली हाथ वापस आते। बच्चे फाका करने लगे। जब फाका करने लगे तो उसकी एक जवान लड़की थी, उसने सोचा कि मेरे अब्बा जाते हैं मजदूरी के लिए और शाम को खाली हाथ आते, मजदूरी नहीं पाते, घर में फाका हो रहा है, भाई फाका से, माँ फाके से। तो उसकी जवान बच्ची ने एक दिल में अहद किया कि आज सुबह जब मेरे अब्बा चले जाएंगे तो मैं बंठन के मार्केट में जाऊंगी और मार्केट में किसी जवान से ज़िना कराऊंगी और ज़िना के बदले में पैसा ले करके राशन लेके घर आऊंगी ताकि मेरे घर वाले मैं फाका की मुसीबत से बच जाएं। ये नियत करके लड़की सुबह निकली बंठन के बाप के जाने के बाद। शाम जब हुई तो उसका बाप वापस आया फिर खाली हाथ, और जब घर में पहुंचा जवान लड़के को नहीं पाया तो उसको हैरत हुई, मेरी बच्ची कहाँ है। इतने में फिर दरवाजे पर आया, तब तक के वो बच्ची जवान वापस आ गई। बाप का खून खोल गया कि मेरी बेटी तू कहाँ गई थी। जिसके अंदर गैरत होती है उसको ये माहौल पसंद नहीं आता। कहाँ गई थी? कहा अब्बा आज कई दिन से हम मजदूरी करने जाते, मजदूरी नहीं पाते, घर में फाका हो रहा है कई दिन से, तो आज मैंने सोचा था कि आपके जाने के बाद शहर में जाऊंगी, किसी जवान से ज़िना करा के पैसे लेके राशन लेके आऊंगी। अरे ऐसा इरादा? कहा अब्बा लेकिन खुदा गवाह है कि पूरे शहर में मैं घूमती रही, ज़िना छोड़ दो, किसी जवान की मेरे ऊपर निगाहें भी नहीं उठी, किसी जवान ने मेरे ऊपर निगाह ही नहीं डाला। तब उसके बाप ने कहा मेरी बेटी अल्लाह गवाह है जिंदगी गुजर गई, मैंने किसी की माँ बहन बेटी पे गलत निगाह कभी नहीं डाले, तो मेरी औलाद पर किसी की गलत निगाह कैसे पड़ेगी। वादा है कमा तदीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो जब हमने दूसरी माँ बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत की तो अल्लाह मेरी बच्चियों की हिफाजत ज़रूर फरमाएगा। पता चला कि जब हम दूसरी की इज्जत को बचाएंगे तो उसके वसीले से अल्लाह हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत फरमाएगा।